नमस्कार दोस्तों, आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में स्वागत है और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें हमारा ये सहयोग करें कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संविधान का मूल अधिकार, जो कि काफ़ी विस्तृत है और कोशिश करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे करने की। आप इसे पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। तो आज अपना टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार किस भाग में है? सबसे पहले ऊपरी तौर पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भाग संविधान के भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 12 से 35 तक। और ये 12 से 35 अनुच्छेद हैं। ये संख्या में कितने हैं? 23 हैं अभी वर्तमान में। और जब संविधान लागू हुआ उस वक्त से अपने पास मूल अधिकार है 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, तब ये 24 थे और अनुच्छेद 31 इसमें से हटा दिया गया है, जिसे अभी वर्तमान में विधिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है? देश से प्रेरित कौन से? तो यूएस से, अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उनके संविधान में से बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा। अब यहां पे यह बात समझने लायक है कि मैग्ना कार्टा आखिर क्यों कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है कि महान चार्टर। तो महान चार्टर ये शुरुआत हुई थी सन 1215 में और उस वक्त राजा थे जॉन। ठीक है, कहां के? इंग्लैंड, ब्रिटेन के। उन्होंने वहां के नागरिकों को हस्तलिखित अधिकार पत्र दिया, जिसका नाम मैग्ना कार्टा माना जाता है। और ये अधिकार पत्र था और वहां के अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी वजह से भारतीय अधिकारों को, जो भारत के संविधान में मूल अधिकार है, उनको भी मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो संविधान जब लागू हुआ उस वक्त कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। और अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो यह देखो, प्रश्न की लाइन समझनी है आपको। कितने थे या संविधान में कितने मूल अधिकार थे? सीधा प्रश्न आए तब तो आपको 7 करना है। और अभी वर्तमान करके आ जाए या कितने हैं करके आ जाए तो 6 करना है। एक हटा दिया गया है, वो हटाया गया है संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार जो अनुच्छेद 31 था उसको हटा दिया गया है। उसको अभी वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये ध्यान देंगे। अभी अपने बात करते हैं कि मूल अधिकारों का देखो ओवरव्यू जानना है, धीरे धीरे चलेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। तो मूल अधिकार फिर भारत में इसकी मांग सर्वप्रथम किसने की, फिर समय समय पर कौन कौन मांग करता रहा। तो सबसे पहले इसकी मांग की थी 1895 में स्वराज या स्वराज्य विधेयक। स्वराज या स्वराज्य विधेयक या संविधान विधेयक भी कह देते हैं इसे। ये लेके आए थे तिलक। तो इसमें तिलक जी ने 1895 में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की थी। सर्वप्रथम मांग तिलक जी ने की थी, स्वराज्य विधेयक में की थी। उसके बाद समय समय पर देखो कांग्रेस ने भी इसकी मांग की 1917 से 1919 के समय में। फिर 1925 में मांग की थी श्रीमती एनी बिसेंट ने। श्रीमती एनी बिसेंट। श्रीमती एनी बिसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इसमें मांग की थी मूल अधिकारों की। फिर इसी के संदर्भ में आगे लगातार 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, वो लेके आए थे मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू जी।
मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। अब इसके बाद देखो गांधी जी ने भी इसकी मांग की, और गांधी जी ने कब की? जब 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन आपको पता है ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ ये? 1931 के समय में। इस वक्त गांधी जी गए थे, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो गोलमेज सम्मेलन कौन सा था? दूसरा था। कौन थे? गांधी जी थे। तो गांधी जी गए थे यहां पर, ठीक है, गांधी जी गए थे और गांधी जी ने मूल अधिकारों की मांग की थी। यहां पर मूल अधिकारों की मांग उठाई थी, मांग की मूल अधिकारों की, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग की गांधी जी ने भी। पर 1934 के अंदर जब वहां जो सरकार थी, उस सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति बनाई। संयुक्त संसदीय समिति, इस समिति ने इस गांधी जी की मांग को या मूल अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। मूल अधिकारों की मांग को 1934 में अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद 1935, जो कि भारतीय संविधान में भी काफी महत्वपूर्ण है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, इस भारत शासन अधिनियम में भी मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। अभी मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। 1935 के अधिनियम में क्या मूल अधिकार शामिल थे? तो नहीं थे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है मांग की थी किसने? तेज बहादुर सप्रू ने। एक महान वकील थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जी ने 1945 में मांग की थी। इन्होंने एक संविधान संबंधी रिपोर्ट में यह मांग उठाई थी भी भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाएं। फिर जब इसके बाद आपको पता है 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस वक्त आपको पता है मूल अधिकारों पर काम चल रहा था, इस पे संविधान पे काम चल रहा था। तो संविधान सभा ने समितियां बनाई। एक तो थी जो आपकी मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष माने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। एक उप समिति भी बनाई गई थी, जो उप समिति थी मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो इन्होंने संविधान सभा को मूल अधिकार का संविधान में शामिल करने का परामर्श दिया। अब देखो कि मूल अधिकार क्या असीमित है या सीमित है? तो मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं है, मूल अधिकार सीमित है।
असीमित रूप से मूल अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस पर राज्य क्या कर सकता है? प्रतिबंध भी लगा सकता है, निर्बंधन लगा सकता है। किस संदर्भ में? राष्ट्रहित में और लोकहित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, सीमित कर सकता है उनको। मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है राज्य। यह पूछा जाता है मूल अधिकार क्या सीमित है, क्या असीमित है, या देखो एब्सोल्यूट आता है लिखा हुआ, एब्सोल्यूट है या अत्यांतिक है। तो मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, मूल अधिकार सीमित है। मूल अधिकार सीमित है, राज्य इस पर राष्ट्रहित और लोकहित में बंधन लगा सकता है। धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट हम आगे करेंगे धीरे धीरे। धन्यवाद।